वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पे सनाउल्लाह। टेस्ट डिफरेंट होती रहती हैं, मगर मेरा मकसद हमेशा वीडियोस में ये होता है कि जो एडमिशन टेस्ट स्पेशली सखर आईबीए में जो होती हैं, अब वो इवन आपका टीएचपी प्रोग्राम हो, डायरेक्ट टेस्ट हो या एसटीएचपी हो, मेरा हमेशा उस पर वीडियोस का मकसद होता है कि उसी पे मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ज़्यादातर मैं उसको प्रेफरेंस देता हूं, शायद इस वजह से क्योंकि मैं ज़्यादा टच इन्हीं स्टूडेंट से होता हूँ। बाकियों के लिए भी होता है कि आप डिफरेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यही कोर्स होता है। मगर मेरे हिसाब से ये होता है कि जो क्योंकि बाकियों का मुझे कंफर्म नहीं होता कि वहाँ क्या होगा। मैं आईबीएम में रह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि वहाँ के हिसाब से क्या सिलेबस है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस करता हूँ। तो यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं डायरेक्ट टेस्ट। अब डायरेक्ट टेस्ट अनाउंसमेंट अभी तो नहीं हुई, मगर क्रैश प्रोग्राम अनाउंस हुआ है ऑफिशियली, सखर अभी के पेज पे नहीं है मगर वैसे आ चुका है। तो डायरेक्ट टेस्ट में के लिए आपको जो क्रैश प्रोग्राम में पढ़ाया जाएगा, मगर वो देखें वो 1 मंथ है। अब 1 मंथ के लिए वही पढ़ सकता है जिसको बेसिक्स क्लियर होंगी, डायरेक्टली वो प्रिपरेशन करे। अब जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वो क्या करें, उसके लिए कंटेंट आपको पूरा कवर करना होगा। अब आपको ज़्यादातर जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर जिन्होंने दिया होगा उनको तो पता है कि क्या कंटेंट है। अब मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, नहीं होती तो बाद में आईबीए आते हैं, वो भी 1 साल ज़ाया करने के बाद। ज़्यादातर क्या होता है कि आप अप्लाई तो कर देते हैं आईबीए में, मगर आपको टेस्ट पैटर्न नहीं पता होता, क्योंकि यार आते हैं पता होता है मगर एट दी एंड तब पता चलता है जब आपकी टेस्ट आने वाली होती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी से एक वीडियो बनाऊं जिसमें कंटेंट के हिसाब से या जो पैटर्न है टेस्ट का वो डिस्कस करने हम। अब आईबीए की जो टेस्ट है वो 2 फेजेज़ में होती है। 2 फेजेज़ के हिसाब से क्यों, क्योंकि एक होता है हमारा इंजीनियरिंग के हिसाब से, यानी जिसको हम कहते हैं कि फ़ेज़ 1। ठीक है, फ़ेज़ 1 में नॉन इंजीनियरिंग है। नॉन इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से आते हैं इसमें आईबीए के हिसाब से, वो हमारी एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि जिसमें बीबीए आ गया, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और बीएड हो गया, स्पेशली सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मगर ये दोनों देखें एक ही के हैं, बीएस जिसको हम कहते हैं बीएस इन सीएस, बीएस इन एसी, ये अगेन इसी में आ गया। है तो इंजीनियरिंग का वर्ड मगर ये कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है, तो इसीलिए ये नॉन इंजीनियरिंग में आता है। इसके अलावा बीएस इकोनॉमिक्स भी है जो अभी चल रहा है। अब बीएस मीडिया का डिपार्टमेंट था, अभी वो बंद होने वाला है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसके अलावा फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 में इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं। इंजीनियरिंग के अब इंजीनियरिंग के हिसाब से इनकी प्री इंजीनियरिंग, अब मेडिकल वाले देखें दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। ये इनमें से अगर हाँ, इंजीनियरिंग वाले दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनका प्री मेडिकल होगा वो इनमें से कोई कर सकता है। स्पेशली इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स है उनमें नहीं कर सकते, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी उनकी। उनमें हमारा बी एस मैथ के अलावा BEE जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और BS या BE इन CSE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये 3 डिपार्टमेंट आपके इंजीनियरिंग के हैं। और बाकी जो हैं वो सारे नॉन इंजीनियरिंग फ़ेज़ 1 में आते हैं। अब अलग हैं तो इनका टेस्ट पैटर्न भी अलग होगा। तो यहाँ क्या होगा, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, मैथ के 40 क्वेश्चन, मगर 40 क्वेश्चन यहाँ होगी बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ यानी अप टू मैट्रिक, इसको हम लिखेंगे अप टू क्लास 10। ठीक है, या इसको मैं छोड़ देना फिलहाल बेसिक मैथ, क्योंकि मकसद भी मेरा ये है कि वीडियो में मैं यही इसी पे डिस्कस करूँगा कि हमारी बेसिक मैथ में कौन से कंटेंट होंगे या क्या होगा। और इसके अलावा जीके है, उसके 10 क्वेश्चन, आईक्यू है, उसके 10 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश आपकी सेम रहेगी जो इसमें होगी। मैथ आपकी होंगे तो 40 क्वेश्चंस, मगर यहाँ क्या होगा, एफएससी से होगा। एफएससी यानी फर्स्ट ईयर इंटर। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ होगी, और इसके अलावा फिज़िक्स होगा। फिज़िक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी जी की आई की जगह यहाँ पे आपकी फ़िज़िक्स होगी। और यहाँ पैटर्न में ये फ़र्क होता है। अब बाकी है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आप कैसे प्रिपेयर करें, तो इसके लिए मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने मतलब सबको ज़्यादातर पता होगा, वीडियो है तो चैनल पे अपलोड है। किसी को ऐसे लिंक मिल जाती है तो वीडियोज़ आपको मिलेंगे कैसे, आप अगर चैनल ओपन करें तो आपको ऐसे इंटरफेस आएगा। तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है डायरेक्ट टेस्ट की। पहले वो डायरेक्ट टेस्ट 2023 की थी, अब मैं इसको अपडेट करूँगा। और वीडियोज़ भी मैं इसमें अपडेट कर रहा हूँ कि वीडियोज़ में कुछ अगर मुझे अभी मैं जब देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि कहीं पे कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ करेक्शंस हैं,
तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। यहाँ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मेन मकसद ये बताने का था प्रिपरेशन कैसे करें। अब यहाँ से देखें बेसिक मैथ आपकी क्लियर होगी, यानी टॉपिक्स तो क्लियर होंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए जो बुक है वो आपको कारवान की बुक, हाँ इसके लिए भी बुक मेरे पास अवेलेबल है जो क्रैश प्रोग्राम में पढ़ाई जाती है। वो अपडेट हुई है पिछले साल, तो वो मेरे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा मेरे पास कारवान की बुक है जिसमें प्रैक्टिस के लिए आप उसे पहले, उसमें आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, मैथ्स भी कर सकते हैं, जीके IQ, वो यानी ऑल इन वन है। मैथ के लिए सिंपली जीके जो मैंने बताया कि क्रैश प्रोग्राम का अलग से बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो कारवान का है वो पूरे सिलेबस के लिए है। हाँ इंजीनियरिंग के लिए नहीं होगा वो, इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट ईयर की मैथ अलग से पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स अलग से पढ़नी पड़ेगी। हाँ इंग्लिश आपको वहीं से मिल जाएगी। इंग्लिश का कंटेंट मेरे पास है, मगर मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि लिखा तो हुआ था वो कहीं और है, तो यहाँ पे इसका भी कंटेंट मेरे पास लिखा था। हालांकि इसमें आपको मिलेगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंटेंट डिस्कस किए हुए थे, मगर मैं अभी अलग से एक या इसमें बना दूंगा, लेक्चर 1 होगा या उस पर, मगर हम बात करेंगे एक वीडियो अलग से। कोई अगर कहेगा तो कंटेंट बना देंगे, अदरवाइज़ वीडियो तो मेरी लेक्चर वाइज वैसे भी हैं, तो उसमें अलग से कंटेंट की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।